हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम हिंदी ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय और अथवा उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। शब्द निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। प्रत्यय का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक शब्द है खेत, उसमें अगर हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया खेती। अब खेत शब्द के लास्ट में जुड़ा है ई, बन गया खेती। तो ये होते हैं प्रत्यय और उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। उपसर्ग का एक एग्जाम्पल, जैसे एक शब्द लेते हैं डर, और डर से जो पहले शब्द जुड़ते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे डर से पहले हमने उपसर्ग नी जोड़ दिया तो वो बन जाता है निडर। इन दोनों प्रत्यय और उपसर्ग में दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं, उनको समास कहते हैं। जैसे माता प्लस पिता, माता अलग शब्द है, पिता अलग शब्द है। जब इनको दोनों को जोड़ा तो बन गया माता पिता, माता और पिता। विश्राम प्लस गृही, विश्राम अलग शब्द है और गृही अलग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विश्राम गृही, विश्राम के लिए गृही। घोड़ा प्लस सवार, दो शब्द है, इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा घुड़सवार। घुड़सवार कौन होते हैं? घोड़े पर सवार। समासिक जो शब्द होते हैं उसमें दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। और समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद का जब मेल होता है तो उससे जो नया शब्द बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद। जैसे विश्राम गृही में विश्राम पूर्व पद है और गृही उत्तर पद है, और जब हम इन दोनों का मेल करवाएंगे तो जो तीसरा शब्द बनेगा विश्राम गृही, उसको बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जो समस्त पद होता है अगर उसको अलग कर दिया जाए तो उसको समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल एक समस्त पद है, ये दो पदों से गंगा प्लस जल से बनता है, इसका विग्रह होगा गंगा का जल। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास। पहला है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। अब हम जानते हैं पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं, और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब मोर इम्पोर्टेंट। और पहला पद या पूर्व पद गौण होता है, गौण मतलब लेस इम्पोर्टेंट। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसंगों जैसे का, से, पर आदि का लोप किया जाता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र से हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो क्षेत्र जहां पर युद्ध किया जाता है, तो मतलब इसमें क्षेत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो इसमें दूसरा या उत्तर पद क्षेत्र। जैसे राजकुमार, राज प्लस कुमार, राजा का कुमार। राजकुमार से हमारे दिमाग में आता है कि राजा का बेटा, मतलब इसमें इंपॉर्टेंस कुमार को मिल रही है, तो कुमार क्या है? उत्तर पद है, जो कि दूसरा पद होता है। रसोई घर, रसोई प्लस घर, रसोई के लिए घर। हस्त लिखित, हस्त प्लस लिखित, हस्त से लिखित। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का आलय। ध्यान मगन, ध्यान प्लस मगन, ध्यान में मगन। तो इन सब में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है। दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है।
अब उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय होता है वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान होता है जिससे उपमेय की तुलना की जा रही है। जैसे नील कमल, नील प्लस कमल, इसमें नील जो है वो विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है। नील जो है वो कमल की विशेषता बताता है कि कमल नीले रंग का है। वैसे ही काली मिर्च, काली प्लस मिर्च, काले रंग की मिर्च। पंचक्की, पानी प्लस चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, तो चक्की क्या है? विशेष्य, और किससे चल रही है? पानी से, तो इसमें पानी क्या है? विशेषण। वैसे ही नील गगन, नील प्लस गगन, नीले रंग का गगन। महाराजा, महान प्लस राजा, महान राजा। महात्मा, महान प्लस आत्मा, महान आत्मा। अब उपमेय और उपमान के एग्जाम्पल है। कमल नयन, इसमें उपमेय जो है वो नयन है और उपमान कमल। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। किसकी तुलना हो रही है? नयन की। किससे हो रही है? कमल के समान नयन, मतलब कमल से हो रही है। जिससे उपमेय की तुलना होती है उसको बोलते हैं उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय। जैसे मुख चंदर, इसमें मुख उपमेय होता है और चंदर उपमान। चंदर के समान मुख, मुख की तुलना हो रही है। तीसरा है द्विगु समास। जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो वहां द्विगु समास होता है। इसको तो पहचानना और ज्यादा आसान है। जिसमें पूर्व पद में कोई संख्या दी होगी उसको बोलेंगे द्विगु समास। अर्थ की दृष्टि से ये समास जो है वो समूहवाची होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। जैसे चौमासा, चौ मतलब 4 मासों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, मतलब इसमें कोई प्रधान पद नहीं है। ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में संकेत करते हैं। जो अन्य पद बनेगा वही प्रधान होता है। जैसे समस्त पद है पीतांबर, इसमें दोनों गौण पद होते हैं, पीत प्लस अंबर। पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र। तो ये किसी अन्य पद की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वो कौन है? कृष्ण और विष्णु। तो इसमें कृष्ण विष्णु अन्य पद है और वही प्रधान होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दशानन। दश प्लस आनन, दश है आनन जिसके, आनन मतलब सिर। ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? किसके 10 सिर होते हैं? वो है रावण। तो रावण क्या है? अन्य पद जो कि प्रधान है, और ये इसमें दोनों दश और आनन जो है वो गौण पद है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? भगवान शिव का। गजानन, गज प्लस आनन, गज के समान है आनन जिसका, वो है गणेश। गिरिधर, गिरी प्लस धर, गिरी को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण। 5वां है द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और जब इसका विग्रह करते हैं तो इसमें कुछ योजक शब्द का यूज होता है। जैसे और, या, तथा, एवं। इसका उदाहरण है भाई बहन। जब इसका विग्रह करेंगे तो भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। भला बुरा, भला या बुरा। दिन रात, रात और दिन। 2 4, 2 या 4। 6th है अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग वचन या कारक के अनुसार नहीं बदलता। जैसे समस्त पद है प्रत्येक, विग्रह करने पर प्रति एक। आजन्म, जन्म से लेकर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। रातों रात, रात ही रात में।